डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का ताकतवर तरीन सियासी ओहदा संभालने में अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और वो कल अमेरिका के 47वें सदर के तौर पे अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मगर अमेरिकी सदारत का मनसब संभालने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के अगले 4 साल दौर को लेकर कई सवालात उठाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की दाएं बाजू की पॉलिसीज बैरूनी दुनिया से तजारती जंग और इत्तेहादी ममालिक को धमकियों पर बहस शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और ट्रंप की जानिब से अपने सियासी मुखालफिन, नाकदीन और अपनी ही जमात के बाद लोगों के खिलाफ बयानात, इकदामात और धमकियों ने अमेरिका के मुख्तलिफ हलकों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है और अमेरिका में इसी खौफ को डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा हथियार करार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले कई बिलियनर्स, बासफती इदारे और सियासी रहनुमा अपनी लाइन बदल कर ट्रंप के इत्तेहादियों की फहरिस्त में शामिल होने पर मजबूर हो चुके हैं। जबकि बाएं बाजू की जमातें और अमेरिका में पनाह गुज़ीन अफराद ट्रंप की टारगेट लिस्ट पर सरे फहरिस्त नजर आते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये वाजे कर चुके हैं कि वो अपनी सदारत के पहले ही दिन अमेरिका का सबसे बड़ा तारकीन वतन की नकल मकानी का ऑपरेशन शुरू करेंगे। पहले ही दिन मुस्लिम ममालिक से आने वाले पनाह गुज़ीनों पर पाबंदी लगाई जाएगी, शरीयत से मुतालिक सख्त कानूनी इक़दामात का इतलाक होगा और कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस गिरफ्तार कैदियों को माफ़ी भी दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत को लेकर यह खदशात जाहिर किया जा रहा है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर इख्तलाफात राय को इस हद तक दर्दनाक बनाना चाहते हैं कि कोई उनसे इख्तलाफ राय की हिम्मत ही ना कर सके और इसीलिए ट्रंप ने सदारत संभालने से पहले ही न सिर्फ अमरीकी कांग्रेस बल्कि अदालतों, कारोबारी और तालीमी इदारों और सहाफती इदारों के खिलाफ खौफ का हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसका वाहिद मकसद उन अफसरान, जजेस और एग्जीक्यूटिव को अपने काम से रोकना है जो ट्रंप को चैलेंज कर सकते हैं। जिसकी वाज़ेह मिसाल मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस और डिज्नी जैसे इदारे और कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं, जो नवंबर के इलेक्शन से पहले तक तो डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे, मगर ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद वो ट्रंप के दोस्तों की फहरिस्त में शामिल होने के लिए ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब को फंड भी कर रहे हैं और उन सहाफती इदारों से फंडिंग वापस ले रहे हैं जो ट्रंप के नाकदीन समझे जाते हैं। इस हवाले से अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 रोज पहले तफसीली इदारिये में लिखा कि बिलाशुबा खौफ डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा तरीन हथियार है। ट्रंप ने अपने रियल स्टेट के एम्पायर भी अपने मुखालफिन और साथियों के खिलाफ मुकदमात और धमकियों के बल पर खड़ी की है। वो अपने सियासी मुखालफिन को भी तौहीन के हथियार के जरिए घुटनों पर लाते रहे। उन्होंने दूसरों के कैरियर खत्म करने की धमकियों से ही रिपब्लिकन पार्टी पर न सिर्फ अपनी गिरफ्त मजबूत की बल्कि अपनी ही जमात में मौजूद मुखालफिन की आवाज को भी दबाया और अमरीकी सदर के तौर पे भी उन्होंने अपने दफ्तर और सोशल मीडिया की ताकत के जरिए जिसे चाहा उनकी जिंदगी अजीरन की। मगर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करने की जरूरत पर जोर देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी इदारों और रहनुमाओं से अपील करते हुए कहा है कि यह वक्त अज़म और मज़ाहमत करने का है। ट्रंप की सदारत पर चेक रखना ही सबसे अहम है, लेकिन अगर इदारों ने खौफ और दबाव के आगे घुटने टेकते हुए यह फैसला किया कि लड़ने या रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है, तो न सिर्फ वो मुस्तकबिल में मजीद तौहीन और दबाव के रास्ते खोल देंगे बल्कि अपनी ताकत और असर रसूख भी खो देंगे। अमेरिका तब तक मजबूती से खड़ा रहेगा जब तक अमरीकी अवाम इसके लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। हथियार फेंकने, किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेने और कनाडा मुंतकिल होने की जरूरत नहीं। जो लोग सदर ट्रंप की दुश्मनों के नाम नहाद फहरिस्त में शामिल हैं, उन्हें हिफाजती इकदामात के तौर पर माफ़ी मांगने की कतन ज़रूरत नहीं है। ऐसे इकदामात न सिर्फ ट्रंप की तौहीन आमेज़ी का उन्हें सिला देते हैं बल्कि उन्हें जवाब भी फराम करते हैं। यानी अमेरिका की दाखिली सियासत में तो ट्रंप के अगले 4 साल दौर को लेकर बेचैनी और गैर यकीनी की सूरत हाल है, जबकि ट्रंप के अमेरिका के देरीना इत्तेहादियों, हमसायों और अहम तिजारती शराकतदारों को धमकियों, दावों और ऐलानात ने अमेरिका के मगरबी इत्तेहादियों को भी परेशान कर दिया है। ट्रंप की तिजारती और खारजा पॉलिसी को लेकर इस वक्त अमरीकी मीडिया समेत मुख्तलिफ हलकों को यह तशवीश लाहक है कि 20 जनवरी के बाद का अमरीका कैसा होगा और क्या ट्रंप की अमरीका इत्तेहादियों के खिलाफ पॉलिसी दुनिया में अमरीका के असर रसूख में इजाफा करेगी या इत्तेहादियों को धमकाने का ये रवैया अमरीका के ग्लोबल इमेज को कमज़ोर करेगा। बहरहाल कल की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी, मगर ये तकरीब रिवायती तौर पर कैपिटल हिल की सीढ़ियों की बजाय शदीद सर्दी के बायस इंडोर होगी और 40 साल के बाद अमरीकी सदर की हल्फ बर्दारी की यह पहली तकरीब होगी जो कि इंडोर मुनक्किद की जाएगी। उससे पहले 1985 में अमरीकी सदर रोनाल्ड रीगन की हल्फ बर्दारी की तकरीब इंडोर हुई थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो समेत अमरीका में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा शरीक होंगे। अहम बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान ये वाज़ेह किया था कि उनकी खारजा पॉलिसी अमरीका फर्स्ट की असूलों पर चलेगी, मगर इनके नाकदीन का दावा है कि ट्रंप की यह पॉलिसी अमरीका को इत्तेहादियों से दूर आइसोलेशन की तरफ ले जा रही है और ट्रंप की जानिब से
हलीफों के खिलाफ हरीफों जैसे बयानात और हरीफों को हलीफ बनाने की कोशिशें इसी रास्ते की जानिब पहला कदम है। 5 नवंबर को दूसरी बार अमेरिकी सदारती इलेक्शन में कामयाबी के बाद से डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल अमेरिका के हमसायों और इत्तेहादी ममालिक जैसे कनाडा, पनामा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और मेक्सिको के खिलाफ सख्त बयानात दे रहे हैं। ये हैं वो धमकियां जो अमेरिका के इत्तेहादियों को भी परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क के जेर इंतजाम खुद मुख्तार जजीरे ग्रीनलैंड पर फौजी कब्जे का इशारा दे रहे हैं, जिसे ग्रीनलैंड के मादियाती वसाइल पर कब्जे की कोशिशों से जोड़ा जा रहा है। अहम बात यह कि ग्रीनलैंड और इसके आसपास आर्कटिक का खित्ता कुदरती दौलत से माला माल है। 2009 के यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस खित्ते में दुनिया का 13% तेल और 30% गैस हो सकती है, जिससे अभी तक निकालने की कोशिश नहीं की गई है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप अपने हमसाये पनामा को भी पनामा कनाल दोबारा अमरीकी कब्जे में लेने की धमकी दे चुके हैं, जहां से अमरीका के 40% तजारती कंटेनर्स गुजरते हैं और ट्रंप चाहते हैं कि पनामा अमरीकी जहाज़ों पर टैक्सों में कमी करे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे करीबी इत्तेहादी कनाडा की खुद मुख्तारी के खिलाफ भी मुसलसल बयान दे रहे हैं और वो तंजिया कहते रहे हैं कि कनाडा अमेरिका की 51st रियासत बन जाए तो ना कनाडा पे कोई टैरिफ आयद होगा और ना कनाडा को किसी खसारे का सामना करना पड़ेगा। अहम बात यह कि कनाडा के साबिक वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, जिन्हें पहले ही मुआशी मसाइल की वजह से अंदरूनी दबाव का सामना था, वो दबाव डोनाल्ड ट्रंप के बयान की वजह से मजीद बढ़ गया, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो अपने ओहदे पर 9 साल तक रहने के बाद इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। इसी तरह ट्रंप गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम तब्दील करके उसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका रखने की ख्वाहिश भी जाहिर कर चुके हैं, जिस पर मैक्सिको की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। ये तो वो रवैया है जो नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने देरीना इत्तेहादियों और हमसायों के खिलाफ अपना रहे हैं। मगर मसला ये है कि सिर्फ ट्रंप ही अमरीकी इत्तेहादियों के खिलाफ बयान नहीं दे रहे, बल्कि उनकी नई एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल अफराद भी मुख्तलिफ मुल्कों में सियासी मदाखलत और दाएं बाजू के रहनुमाओं के हक में मुसलसल बयान देते नजर आ रहे हैं। दुनिया के अमीर तरीन आदमी और जामिया में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सरबरा एलन मस्क बरतानिया के खिलाफ मुसलसल बयान दे रहे हैं। एलन मस्क ने रवां माह के शुरू में अपनी एक्स पोस्ट में सार्फिन से राय तलब करते हुए बरतानवी हुकूमत के खिलाफ लिखा कि क्या अमरीका को बरतानिया के अवाम को इनके जालिमाना हुकूमत से आज़ाद कराना चाहिए, जबकि उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म पर भी ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाया। जबकि कल अपने एक्स अकाउंट पर एलन मस्क ने यूरोप को अजीम बनाने की बात करते हुए लिखा कि अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बाद मेक यूरोप ग्रेट अगेन का वक्त है। इसके अलावा एलन मस्क ने जर्मनी में 23 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में असरअंदाज होते हुए एक्स पर 9 जनवरी को एक ऑडियो लाइव स्ट्रीम में इंतहाई दाएं बाजू की जमात की हिमायत करते हुए कहा कि सिर्फ AFD ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ही जर्मनी को बचा सकती है। जबकि एलन मस्क ने फ्रांस में सदर एमेनुअल मैक्रोन के मुकाबले में दाएं बाजू की रहनुमा मैरीन ले पेन की हिमायत में भी मुसलसल बयान दिए हैं। यानी अमरीका के नए सदर और उनकी टीम के अहम अफराद अपने इत्तेहादियों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ ट्रंप रूस, चीन, शुमाली कोरिया समेत अमेरिका के रिवायती हरीफ समझे जाने वाले मुल्कों के साथ बातचीत पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को फौरी खत्म करवाना चाहते हैं। ट्रंप ने न सिर्फ जल्द रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है और इसके लिए कोशिशें भी तेज कर दी हैं, बल्कि 2 रोज पहले ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमेरिका और चीन के दरमियान बातचीत की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों ममालिक दुनिया को अमन का गहवारा बना सकते हैं। रूस और चीन की तरह ट्रंप अमेरिका के एक और रिवायती हरीफ शुमाली कोरिया से भी बातचीत की ख्वाहिश रखते हैं और अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहते रहे हैं कि शुमाली कोरिया के सदर किम जॉन उन्हें याद करते हैं। यानी अभी तक ट्रंप और उनकी टीम के लोग अमेरिकी इत्तेहादियों के खिलाफ तो बयान दे रहे हैं, मगर अभी तक ट्रंप या उनकी टीम की जानिब से अमेरिका के रिवायती हरीफ समझे जाने वाले रूस, शुमाली कोरिया, क्यूबा, वेनेजुएला के खिलाफ किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया। इसलिए अब सवाल यह है कि ट्रंप की इन पॉलिसीज के पीछे क्या वजह है। ट्रंप अमेरिका की सालों से जारी खारजा पॉलिसी से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुतजाद लाइन क्यों ले रहे हैं, और क्या ट्रंप की ये बातें सिर्फ बयानात की हद तक हैं या फिर वो अमली तौर पे भी कुछ कर सकते हैं। इन सवालात को लेकर न सिर्फ अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक परेशानी का शिकार है, बल्कि अमेरिका के अंदर से भी बेचैनी सामने आ रही है। इस हवाले से अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इस तरह कि ट्रंप के इकदाम हमारी काबिल भरोसा इत्तेहादी होने की साख को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरे ममालिक को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इतने नाकाबिले एतबार सुपर पावर का साथ देना चाहिए या नहीं, जिससे यकीनी तौर पे हमारे मुआशी, सिक्योरिटी और सकाफती असर व रसूख को नुकसान पहुंचेगा। जबकि एक और अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने ट्रंप के इत्तेहादी ममालिक के साथ महाजराई को हैरान कुन करार देते हुए लिखा है कि नए सदर का इत्तेहादियों के साथ इस तरह की लड़ाइयाँ शुरू करना इंतहाई हैरान कुन और मायूस कुन है और दूसरे ममालिक के हुकाम के लिए इन बातों को नज़रअंदाज करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया होगा। जब बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की बात आती है
तो अब ट्रंप भी अमरीकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो ज्यादातर ममालिक को दबाव में ला सकते हैं। इत्तेहादियों के साथ बात करने के लिए एक टेलीफोन कॉल काफी होती है, लेकिन ट्रंप इस बार अवामी तौर पर ताकत दिखाना चाहते हैं। यानी ट्रंप के सदारत संभालने से पहले ही नई अमरीकी इंतजामिया के अपने इत्तेहादी ममालिक के अंदरूनी मामलात में वाज़ेह मदाखलत नजर आ रही है, जिससे न सिर्फ अमरीका के इत्तेहादी और हमसाय ममालिक परेशान हैं, बल्कि अमरीका के अंदर से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है।